प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल में 24 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरा। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत 40 नेता प्रचार की संभालेंगे कमाल। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के 70 साल बयान पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस 55 साल तक ही केंद्र सरकार में रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। कट्टरपंथी मदरसों पर निगरानी समेत अन्य मामले में सख्ती के निर्देश। यूपी में भीषण गर्मी में नहीं रहेगी बिजली की किल्लत। सरकार ने 15 मई से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन का रखा लक्ष्य। और अतीक अशरफ हत्याकांड में एसटीएफ ने की कार्रवाई। शाहगंज इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। अतीक गैंग का साथी असद कालिया भी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। फाइनल बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वित्त सचिव को कोर्ट ने हिरासत में लिया। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, वित्त सचिव को कोर्ट ने हिरासत में लिया। वित्त सचिव SMA रिजवी को हिरासत में लिया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा भी हिरासत में लिए गए। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के मामले में सख्ती। सचिव और विशेष सचिव की हिरासत से शासन में हड़कंप। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, फाइव 59 लगाओ, 59। की बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त सचिव को कोर्ट ने हिरासत में लिया। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, SMA रिजवी को हिरासत में लिया गया। राजधानी लखनऊ से वक्त की बड़ी खबर, विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा भी हिरासत में लिए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के मामले में सख्ती। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, सचिव और विशेष सचिव भी हिरासत में। जजों को आजीवन कर्मचारी सुविधा का था मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, इतना वाकई जो जजों को हिरासत में लिया गया सचिवों को, उससे हड़कंप मच गया है शासन में। देखिए, ये 2011 में एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसोसिएशन की तरफ से, और उसमें ये कहा गया था कि रिटायर्ड जजों को आजीवन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा दी जाए। ये मामला तब से चल रहा था। आज जब इसकी सुनवाई हो रही थी, उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव और विशेष सचिव वित्त को कस्टडी में लिया जाए, और उन्हें कल यानी कि 20 अप्रैल 2023 को 11 बजे उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने के लिए अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी को भी कहा गया है कि उनको
संबंधित चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एक अवेलेबल वारंट जारी किया जाए और ये इंश्योर किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो कोर्ट के सामने 20 अप्रैल को प्रस्तुत हो। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसके बाद जब ये फैसला जजेस ने सुनाया, माननीय न्यायाधीशों ने ये जब फैसला सुनाया, तो सीनियर काउंसिल ने रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों को बेल दे दी जाए, लेकिन ये कहा गया कि अब ये 20 तारीख यानी तय समय पर ही इस बारे में बात होगी। तो एक बहुत बड़ा ये आदेश है माननीय न्यायालय का, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत हड़कंप है। जी, वाकई उत्कर्ष जी बहुत बड़ी खबर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा, जो बता रहे थे कि वाकई ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है। और इसी बीच बरेली से खबर आ रही है, बड़ी खबर सपा दफ्तर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। टिकट बंटवारे को लेकर टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला सपा नेत्री ने पदाधिकारियों पर लगाया आरोप। 30 साल से सपा में रही पदाधिकारी का काटा गया टिकट। बरेली के सपा दफ्तर से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला सपा नेत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पैसे लेने का भी पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, महिला सपा नेत्री ने पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी लाइन पर है। दीपक, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि राधा सोमवंशी नाम की एक महिला है जो कि पिछले 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और निवर्तमान प्रदेश सचिव भी रह चुकी है महिला प्रकोष्ठ की। पांच बार चतुर्वेदी जी 5 बार रही है ये सचिव। 5 बार से ये प्रदेश सचिव रह चुकी है ये जी। उनका ये आरोप है कि लगातार उनका जो है वो जिला अध्यक्ष के साथ संपर्क रहा कि आपको ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन आज ऐन वक्त पर जो है वो किसी गैर महिला को जो है वो मतलब दूसरी महिला को ये टिकट दे दिया गया है। और उनका ये साफ साफ क्या आरोप है, उनका ये कहना है कि ये जो दिया गया है टिकट वो पैसे को लेन देन करके जो है ये टिकट दिया गया है और उनके साथ पूरी तरीके से धोखा किया गया है। उनके ऊपर FIR भी कराई जा रही है, पुलिस भी उनके खिलाफ खड़ी हुई है यहाँ पर, लेकिन वो लगातार अपने धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है और वो जब तक नहीं जाएंगी, जब तक कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष कोई भी आकर जो उनके वो आश्वासन नहीं देता है, तब तक वो लगातार आमरण अनशन पर बैठी हुई है। भूख हड़ताल कर दी उन्होंने जी। तो जो सपा में कार्यकर्ता है वो क्या इनके साथ हैं या जो पदाधिकारी है उनके फेवर में है? पदाधिकारी इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये झूठे सीधे आरोप लगाना है कि इनकी सदस्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब लगातार जो है जिलाधिकारी वो जिलाध्यक्ष से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। और वो महिला जो है वो लगातार भूख हड़ताल पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर मौजूद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी ज़्यादा जानकारी के लिए। ये थे हमारे जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी जो बता रहे थे कि लगातार इतने सालों तक सपा में रहने के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। फतेहाबाद के थाना डौकी क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। घटना से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1 घंटे तक धमाकों की आवाज़ गूंजती रही। धमाकों की आवाज़ बंद होने पर ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है
कि तय मात्रा से अधिक आतिशबाजी का निर्माण किया जाता है। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार पाल ने बताया कि पटाखे में आग लगने के कारण त्रिपाल जल गई, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक अजीज़ खान से लाइसेंस मांगने पर उसने पुराना लाइसेंस दिखाया था, नया लाइसेंस नहीं लिया। ज़मीन भी संक्रमणीय है, इसकी भी जांच कराई जा रही है। कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जा है, जिसको लेकर लेखपाल से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और खबर चंदौली से गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खबर चंदौली से है, गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जनपद में पारा 43 डिग्री के पार। भीषण गर्मी में पारा 43 के पार हो गया। सरकारी विद्यालय के समय में लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। स्कूली अभिभावकों छात्रों में आक्रोश। सड़कों पर तपती गर्मी के कारण छाया सन्नाटा। जरूरी काम होने पर ही लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का हाल बेहाल है और ऐसे में सरकारी स्कूल का समय नहीं बदला गया और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। चंदौली में गर्मी ने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ा और 43 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। अभिभावकों छात्रों में इस चीज़ को लेकर रोष है। सरकारी विद्यालयों के भी समय में परिवर्तन नहीं किया गया। और अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से आ रही है। अतिक्रमण हटाने और मारपीट का मामला। नगरपालिका सीएमओ को लाठी डंडे से पीटा। इसको लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे। सीएमओ और कर्मचारियों के साथ मारपीट का कर रहे हैं विरोध। पुलिस ने सीएमओ की शिकायत पर नहीं लिखी एफआईआर। लाहौर थाना क्षेत्र का मामला। और खबर भिंड से है, युवक की धारदार हथियारों से हत्या। खबर भिंड से, युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। गढ़रौली गांव के हार में मिला युवक का शव। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। गोहद थाना क्षेत्र का पूरा मामला। भिंड में ही युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गढ़रौली गांव के खेतों में युवक का शव मिला। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। बतौली के बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित गुड़ फैक्ट्री पर एसडीएम ने छापेमारी कर उसे सील कर दिया। उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने पर्यावरण प्रदूषण और नाबालिग बच्चों के कार्य के समय गन्ने की कढ़ाई में हाथ झुलसने की शिकायत पर प्रशासन से की थी। शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई। एसडीएम ने कहा कि फैक्ट्री संचालक पर दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण को के न्यूज़ इंडिया ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। मीडिया के माध्यम से भी और भी संज्ञान में और भी सूत्रों से हमें मिला था कि बिलासपुर के गुड़ फैक्ट्री में जो घटना हुई है, किसी मजदूर के झुलसने के बाद संज्ञान में आई, तो मैंने तत्काल निर्देशित किया था तहसीलदार और पुलिस को। उन्होंने आज मौके पर जाकर के तहसील बतौली के अंतर्ग्राम बिलासपुर में लगभग 8 वर्ष पूर्व से श्री राम गन्ना गुड़ फैक्ट्री संचालित है।
उसमें उसके पास से अब दस्तावेज मांग किया गया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। गुड़ फैक्ट्री उद्योग में आता है, डायवर्सन उसके पास होना अनिवार्य है, जो उसके पास नहीं है, इस कारण से उसको सील किया गया है। जगदलपुर में हरे भरे पेड़ों को कटाई की जा रही है। घटना की जानकारी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों सहित जगदलपुर एसडीएम को दी गई है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और फॉरेस्ट अधिकारी की तरफ से भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जानकारों ने बताया कि अधिकारियों की मिली भगत से शहर में हरे भरे पेड़ों और पौधों की कटाई की जा रही है। जगदलपुर एसडीएम ने बताया कि प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खबर पंखाजूर से है। परल कोट निवासी किसान लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। बिजली की समस्या के चलते कई गांवों के किसानों को खेती करने में परेशानी हो रही है। सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है। सौर सुजला योजना के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है और अब योजना के तहत 2 बार फसल को उगा रहे हैं। मछली पालन, सब्जी की खेती, मक्के की खेती, धान की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्नत किसानों में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। सौर सुजला योजना आने से अब किसानों को बिजली की समस्या से निजात मिल गया है। कल जो बीजापुर में एक मामला आया, सबके माध्यम से हमको जानने मिला, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास बुदलेर जी, उपाध्यक्ष अकबर आरडी जी सहित हमारे कार्यकर्ता और आप सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं। साथियों, देखिए जिस तरह से कल जो मामला सामने आया और खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिली और उसके बाद विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है तो तमाम जो चीज़ें चिंतनीय है क्षेत्र के लिए। जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है और हम सब जान रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ वारदातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नस्ली मामले में बैकफुट में है। और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने विधायक के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए सवाल किया है कि विधायक को पुलिस ने बिना सुरक्षा के कैसे जाने दिया। विधायक ने नक्सल हमले की जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक हमेशा भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि कोई नक्सली डर नहीं है। भाजपा के लोग गांव में जाकर काम करना ही नहीं चाहते। विधायक ने नक्सली हमले पर कहा कि कहीं न कहीं सरकार नक्सल मोर्चे पर विफल रही है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने लोकप्रियता बढ़ाने की आशंका जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से प्रकरण की जांच की मांग की है। विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है तो तमाम जो चीज़ें चिंतनीय है क्षेत्र के लिए। जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है। कांग्रेस ने आज जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का आयोजन पंखाजूर के नया बाजार में किया। कार्यक्रम में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, वीरेश ठाकुर मौजूद थे। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंखाजूर के बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। विधायक अनूप नाग ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी कायर है, मोदी देश को निगल रहा है, मोदी राक्षस है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। मोदी हमारे नाम से केस कर दे। हमारे पहले तो है कि हम मोदी के नाम से केस करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे वो वादा किया था और वो वादा को पूरा नहीं किया। ऐसे सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में और हमारे राहुल गांधी को हम देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। निर्वाचित सदस्यों को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश में महंगाई विकराल रूप ले लिया है और वही नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच सीना की बात करते थे, वही नरेंद्र मोदी जी जो सुई के बराबर जमीन नहीं देने की बात करते थे, वही नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि अगर आतंकवाद
हमारे जवान का एक सिर काटेगा तो हम उसके बदले में 10 सिर काट के लाएंगे। कहाँ गए ये नरेंद्र मोदी जी की ये बातें? आज देखने को मिल रहा है। हमारे पुलवामा जो घटना को देख लीजिए, चीन कितने जमीन हड़प रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 15,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए कीमत की 6 किलोग्राम नाजायज अफीम, 1 कार, 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह के निर्देशन में पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के कुशल मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, मोहम्मदाबाद सीओ अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान एसओजी टीम प्रभारी अशोक कुमार शर्मा, सर्विलांस टीम प्रभारी जगदीश भाटी, जहानगंज थाना प्रभारी बलराज भाटी अपनी पुलिस टीमों के साथ थाना जहानगंज क्षेत्र के काली नदी पुल के पास छापेमारी कर कोतवाली मोहम्मदाबाद से वांछित 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त जनपद बरेली के थाना विसादगंज निवासी इकरार सहित गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त झारखंड के थाना लातेहार, दिल्ली एवं बरेली जनपद के निवासी हैं। सफलता प्राप्त करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया है। ये थाना जहानगंज के अंतर्गत सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में जो जहानगंज थाना टीम है, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम है, इनके द्वारा एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 15,000 रुपए का जो पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी था, उसके साथ 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 किलोग्राम नाजायज अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 60 लाख रुपए है। साथ ही साथ इनके पास से एक कार, जो परिवहन के रूप में इसको यूज करते हैं, ये 8 मोबाइल और 1,500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए